गए साल 1250 दिए और आने वाले समय और बढ़ते जाएंगे। देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। ये सिर्फ रुपए की बात नहीं है, ये सम्मान की बात है। ये योजना नहीं, एक संकल्प है कि मध्य प्रदेश की हर बहन का चेहरा मुस्कुराए, उसकी मुट्ठी में ताकत हो और उसकी जुबान पर भरोसा। और इस भरोसे का नाम है लाडली बहना योजना। हमारी सरकार ने भी जब से सरकार बनी है, लाडली बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। जब चुनाव था तब 1000 थे, गए साल 1250 दिए और आने वाले समय और बढ़ते जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कहां देंगे सरकार में पैसे। अरे बहनें ताली बजा के बताओ, आपको पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं? आप और चिंता मत करना, धीरे धीरे करते करते 5 साल में 3000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 3000 रुपया महीना तक। सारनी की धरती पर जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बहनों पर फूलों की बारिश की तो असल में वो एक नई सामाजिक राजनीति की शुरुआत कर रहे थे, जहां विकास, वोट और विश्वास तीनों को जोड़ने की कोशिश हो रही थी। कभी शिवराज सिंह चौहान के नाम से जुड़ी एक भावनात्मक योजना अब मोहन यादव की सियासी रणनीति बनती जा रही है। लाडली बहनाओं पर बरसाए गए फूल दरअसल चुनावी राजनीति के बीज थे। मध्य प्रदेश में अब सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथों में है और नेता उन्हें लाभार्थी नहीं, निर्णायक मानने लगे हैं। साल 2023 मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक थे। सत्ता में थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन चुनावी हवा उलझी हुई थी। किसान नाराज, युवा बेरोजगार, महिला वोटर चुप। ऐसे में सामने आई लाडली बहना योजना, शिवराज सिंह चौहान की एक मास्टर स्ट्रोक स्कीम। शिवराज सरकार ने 28 मार्च 2023 को इस योजना की घोषणा की। जून 2023 से महिलाओं के खातों में सीधे 1000 रुपये प्रति माह ट्रांसफर शुरू हुए। अगस्त तक ये राशि बढ़कर 1250 हो गई। उद्देश्य क्या था? महिला सशक्तिकरण का दावा, सीधे खाते में पैसा, वोटर से सीधा संपर्क और भावनात्मक जुड़ाव। शिवराज मामा की छवि, विपक्ष के जातीय समीकरणों को तोड़ना, इसका असर क्या पड़ा चुनाव में? 2023 विधानसभा चुनाव का परिणाम, भाजपा को 163 सीटें, कांग्रेस मात्र 66 सीटों पर सिमटी। भाजपा की जीत में महिला वोटरों की निर्णायक भूमिका मानी गई। जमीनी रिपोर्ट्स में बार बार सुनाई दिया, हमें हर महीने पैसा मिल रहा है, मामा ने किया है, अब मोहन भैया भी देंगे। कुल वोटरों में महिलाएं लगभग 48%, बीजेपी को महिलाओं में कांग्रेस से 10% ज़्यादा वोट शेयर मिला। लाडली बहना योजना को डायरेक्ट बेनिफिट वोटर लिंक का सबसे असरदार मॉडल माना गया। जुलाई 2024 में शिवराज की जगह डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। सबको लगा लाडली बहना योजना खत्म होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सीएम मोहन यादव ने पहली बार सारनी पहुंचते ही कहा कि आज 1250 मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले 5 सालों में इसे 3000 रुपये महीना कर दूंगा। बहनों की जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा। फूल बरसाए गए पर सवाल भी उठे। कार्यक्रम में महिलाओं पर पुष्प वर्षा हुई, मंच पर निवेश के पत्र बांटे गए, स्टार्टअप के नाम पर लगभग 8 करोड़ का इंटेंट लेटर दिया गया। लेकिन विपक्ष ने कटाक्ष किया, ये इवेंट नहीं, चुनावी इन्वेस्टमेंट है। क्या ये सिर्फ घोषणा है या फिर रणनीति? मोहन यादव की पॉलिटिकल रणनीति शिवराज की लोकप्रिय योजना को आगे बढ़ाकर निरंतरता का संदेश, महिला वोटर बेस को कायम रखने की कोशिश, ग्रामीण और कमजोर वर्ग की बहनों तक सीधा जुड़ाव। लेकिन विपक्ष क्या कहता है? कांग्रेस कहती है कि ये सिर्फ कैमरा शो है, धरातल पर बहनों को कुछ नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी कहती है कि घोषणाओं की सरकार है, नतीजों की नहीं। स्थानीय महिलाओं के बयान है कि पैसे मिलते हैं पर महंगाई भी बढ़ी है। क्या 3000 कब आएंगे?
योजना का सामाजिक असर और लाभार्थी कौन है? राज्य की लगभग 1,31,00,000 महिलाएं इस योजनाओं की पात्र, अधिकतर ग्रामीण, निम्न आय वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग, 18 से 60 वर्ष तक की विवाहित महिलाएं। आर्थिक दृष्टिकोण से हर महीने राज्य सरकार पर लगभग 1625 करोड़ का व्यय, 5 साल में यह राशि 3 गुना हो जाएगी। बजट प्रबंधन, राजस्व बढ़ोतरी या फिर केंद्र से सहयोग, ये चुनौती बने रहेंगे। क्या भविष्य में इसका असर रहेगा? 2028 विधानसभा और 2029 लोकसभा की तैयारी। लाडली बहना योजना अब एक राजनीतिक ब्रांड बन चुकी है। मोहन यादव उसी ब्रांड को शिवराज के नाम से मोहन मॉडल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 3000 का वादा पूरा नहीं होता तो यही योजना भरोसे की हार भी बन सकती है। 1250 से 3000 की दूरी महज 1750 की नहीं, ये दूरी है राजनीति से सामाजिक भरोसे की। ये दूरी है एक घोषणा से आत्मनिर्भरता की, और ये दूरी तय करेगी कि बहनें इस बार किसे अपना भाई समझती है और किसे सिर्फ एक वोट मांगने वाला। सवाल ये नहीं कि रुपए कितने मिलते हैं, सवाल ये है कि महिलाओं को अब सत्ता में कितनी हिस्सेदारी मिलती है। 1250 से 3000 की ओर बढ़ता ये सफ़र केवल पैसे की गिनती नहीं है, ये बताता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति अब लाभार्थी से आगे बढ़कर साझेदार की ओर बढ़ रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वादा निभेगा, क्या बहनों का भरोसा इस बार टिकेगा, या फिर ये भी एक चुनावी मौसम की बारिश बनकर रह जाएगा। फिलहाल इंतज़ार है। मोहन यादव ने जो घोषणा की है कि बहुत जल्द महिलाओं को 3000 रुपये महीना मिलने लगेगा, उसका इंतज़ार फिलहाल महिलाओं को अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी ये वादा पूरा करती है या फिर वादा खिलाफी करने वाली सरकार को मध्य प्रदेश की जनता कड़ी सजा देखती है। देखना दिलचस्प होगा। हमारे खास के कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। गए साल 1250 दिए और आने वाले समय और बढ़ते जाएंगे।